एक इजीली अवेलेबल फास्ट फूड होने के नाते मोमोज लोगों के बीच और खासकर यंगस्टर्स के बीच काफ़ी फेमस है। जैसे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, वैसे ही दिल्ली और नॉर्थ के दूसरे शहरों में मोमोज है, जिसको किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर खाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। ये मोमोज वैसे तो ओरिजिनली नेपाल का डिश है, लेकिन ये नेपाल के काठमांडू से जो चला, ये तिब्बत, चीन और जापान होते हुए इंडिया में ऐसा पहुंचा कि अब यह यहाँ का एक कॉमन फास्ट फूड बन चुका है। लोग बड़े शौक से चटखारे लेकर इसको खाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मोमोज किसी की मौत की वजह भी बन सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? पड़ गए ना सोच में। लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है। अब वो कितना सच है, आज हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। वेलकम टू द बिग बेंच टेल। रिपोर्ट्स आई है कि बिहार में एक 25 साल के एक लड़के की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 150 मोमोज खा लिए थे। लड़के का नाम बिपिन बताया जा रहा है, जो बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इस लड़के की उसके दोस्तों से शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा मोमोज खा सकता है। शर्त जीतने की कोशिश में बिपिन ने 150 मोमोज गटक लिए, लेकिन जब वो वापस अपने घर पहुंचा तो बेहोश हो गया और फिर अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। मतलब शर्त को ट्रेजेडी में बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। लेकिन इस इंसिडेंट से एक नई डिबेट शुरू हो गई है। क्या मोमोज वाकई इतने खतरनाक है कि वो किसी की मौत की वजह बन सकते हैं? इस मामले में जब द बिग बेंच ने एक्सपर्ट डॉक्टरों की राय ली, तो पता चला कि कसूर मोमोज का है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये प्योरली एक ओवर ईटिंग का मामला हो सकता है। भाई, अति तो हर चीज की बुरी होती है, और इसलिए कोई इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी खा लेता है तो उससे उसकी मौत हो सकती है। हम इसको आपको साइंटिफिकली समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसकी क्षमता के हिसाब से ज्यादा खा लेता है तो उसके पेट पर प्रेशर बढ़ता है, पेट फूल जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसा दरअसल डायाफ्राम के फंक्शन पर असर होने की वजह से होता है। डायाफ्राम मानव शरीर का एक अहम अंग है। यह फेफड़े के नीचे सांस लेने वाली मांसपेशी है, जो सांस लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। अब कोई इंसान सांस लेता है तो डायाफ्राम सिकुड़ता है और लंग्स में हवा भरने के लिए स्पेस बनाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जब डायाफ्राम ऊपर की ओर प्रेशर डालता है तो इंसान सांस छोड़ता है। शरीर में 24 घंटे डायाफ्राम इसी प्रोसेस को करता रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अधिक भोजन कर लेता है, ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से रुक सकती है और ये इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। खैर, गोपालगंज के बिपिन की मौत इन्हीं वजहों से हुई, ऐसा हम नहीं कह रहे। उसकी जांच गोपालगंज पुलिस कर ही रही है और डॉक्टरों के ओपिनियन भी उस पर अभी आने हैं। लेकिन बिपिन की मौत ने मोमोज जैसे डिश को जो कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, उस पर दोबारा से सोचने की जरूरत है। क्योंकि 2022 में भी दिल्ली के एम्स में एक मिलता जुलता मामला सामने आया था, जिसमें मोमोज खाने से एक शख्स की मौत हो गई थी। 50 साल के उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। उसने मोमोज खाए और कुछ ही पल में जमीन पर गिर गया। लेकिन मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विंड पाइप में मोमोज फंसने के कारण उसकी मौत हुई है। और ये टेंडेंसी बहुत से लोगों में देखी जाती है कि मोमोज को वो ठीक से न चबाकर फटाफट मुंह में ठूंसने में यकीन रखते हैं। मोमोज ज्यादातर मैदे के बने होते हैं और अगर ये आपके सांस लेने की नली में फंस जाए तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकते हैं। मतलब दिल्ली वाले मामले में भी प्रॉब्लम इंसान के खाने के तरीके में थी और कल्प्रिट मोमोज को ठहरा दिया गया। वैसे हम फास्ट फूड को आपके जीवन का अहम हिस्सा बनाने के खिलाफ हैं, लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि मोमोज जैसा एक ऐसा लोकप्रिय डिश जो आज देश के लगभग हर शहर तक पहुंच गया है और लोग उसके जायके का लुत्फ उठा रहे हैं, उसे जहर के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है, बावजूद इसके कि मोमोज से मौत की पुष्टि आज तक कहीं भी नहीं हो पाई है। इस पेशे से देश के कई नौजवान जुटे हैं जिनकी आजीविका इसी मोमोज के ठेले से चल रही है। क्या मोमोज के बारे में गलत जानकारियां फैलाकर हम इन लोगों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।